हमें बीजेपी हरानी है, क्योंकि बीजेपी ने दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया है और संविधान को खतरा है। इसलिए हमें बाबा साहब का संविधान बचाना है, हमें बहन जी या पार्टी नहीं देखनी है। हम पहला टारगेट, चूंकि संविधान की बदौलती भारत की 6,500 जातियों को अधिकार मिले। राजनीति में राजनेताओं और उनके चाहने वालों की जो मिसालें हैं वो अक्सर ही बेहद अनूठी रही हैं। जितने राजनेता हैं उनके चाहने वाले भी आपको दिख जाते होंगे उनकी रैलियों में। ऐसे ही एक अखिलेश यादव के चाहने वाले इस वक्त हमें मिले हैं यहाँ बुढ़ाना में, जो हम उनकी कश्यप महासभा में इस वक्त मौजूद है। उन्होंने पेंटिंग बनाई है अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव की, जो आप देख सकते हैं वो अपने हाथों में लेके आए हैं। आपका नाम? सुनील कुमार। ये पेंटिंग्स आपने खुद बनाई है? जी, मैं सुनील चित्रकार बुढ़ाने से, और ये मैंने अपने हाथों से अखिलेश यादव जी की और उनकी पत्नी जो है डिम्पल यादव जी की अपने हाथों से चित्रण कार्य किया है। और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फेमस आर्टिस्ट हूँ, स्टेट लेवल पर और नेशनल स्तर पर अवार्ड ले चुका हूँ। किसी और राजनेता की भी बनाई है या पहली बार इनकी बनाई है? बहुत बार बना चुका हूँ, और मान्य इससे पहले 2004 में लगभग मुख्यमंत्री जो है मुलायम सिंह यादव जी को भी मैं 2 बार पेंटिंग भेंट कर चुका हूँ, जिसका मेरे पास पूरा प्रूफ है, पूरा रिकॉर्ड है, फोटोज है, सब एल्बम तैयार है और न्यूज़पेपर कटिंग्स है, सब जो है। आज आप यहाँ से अखिलेश यादव को ये सम्मान देने आए? जी, अखिलेश जी यहाँ आए हुए थे हमारे क्षेत्र में बुढ़ाने में, और हमने ये जो है निश्चित किया था कि क्योंकि हमने जो है पहले ही जो है मुलायम सिंह जी को पेंटिंग भेंट कर चुका हूँ 2 बार, और ये आए हुए थे यहाँ, तो मैंने जो है ये मौका खोना नहीं चाहा। तो में अखिलेश यादव की पेंटिंग है, दिल में कौन है? दिल में अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव है। हाँ। वोट किसको देंगे? अखिलेश यादव जी को मिलेगी। मतलब हर जगह अखिलेश यादव? हाँ जी, शुरू से? शुरू से ही। और पेंटिंग है इनकी जो इस वक्त लेके खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्होंने बनाई है। आपका नाम? हम विनोद तेजान एडवोकेट हैं, पूर्व राज्य मंत्री। ये जो रैली आज हो रही है, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी मंच पर बैठे, इसकी तैयारी के लिए हम 4 दिन से यहाँ थे। हम दलित समाज के मोहल्ले बुद्ध विहार में और सड़क चमारान, एक मोहल्ले, 3 मोहल्ले हैं जहाँ बड़ी तादाद में हमारे लोग रहते हैं। रात हम मीटिंग कर रहे थे, तो बड़ी कामयाब मीटिंग उसमें हुई बुद्ध विहार के अंदर, और रात ही हमें पता लगा कि हमारे दलित समाज की तरफ से एक बहुत बड़े पेंटर हैं यहाँ। तो हमने इनसे बातचीत की, तो इन्होंने कहा कि पूरा हम भी अखिलेश यादव जी को अपने हाथ से बनी हुई पेंटिंग देना चाहते हैं। तो दलित समाज के लोग भी बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। और इनका ये पेंटिंग, और ये हमें गर्व है इस बात का कि दलित समाज के ये पेंटर ही नहीं बल्कि पीएचडी पेंटर है, इन्होंने पेंटिंग से पीएचडी की हुई है। तो इसलिए हम इनकी ये पेंटिंग और माननीय अखिलेश यादव जी को ये दिखाने के लिए कि केवल कश्यप ही नहीं बल्कि दलित समाज भी आज आपके साथ खड़ा है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। विनोद जी? हाँ, हम विनोद जी, आपकी ये जो पेंटिंग ये लोग लेके आए हैं, पेंटिंग ही इनके साथ है या इनका वोट और समर्थन भी अखिलेश यादव के? ऐसा केवल पेंटिंग तो एक अपनी अभिव्यक्ति है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी भावनाएं हैं। जो वोट समाजवादी पार्टी के तरफ एक दलित भी कभी नहीं चलता था, और आज मोहल्ले के मोहल्ले मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करवा रहे हैं और पेंटिंग लेकर आ रहे हैं, तो अपने आप में स्पष्ट प्रमाण है कि एससी जो है वो चलना चाहता है अखिलेश यादव जी के साथ। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इकलौती विकल्प रह गई है बीजेपी को हराने के लिए? एक उत्तर प्रदेश में अकेला विकल्प है, जैसे बिहार में तेजस्वी थे और यूपी में केवल और केवल ये है। सफल कहाँ हुए तेजस्वी? तेजस्वी सफल इसलिए नहीं हुए कि बहन मायावती जी अकेली लड़ी ओवैसी के साथ मिलकर के, चंद्रशेखर अलग लड़े। अगर ये लोग ओवैसी के साथ गठबंधन में इसके साथ आ जाते तेजस्वी के, तो भाजपा हारती। तो ये लोग गलती, करण तो यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है अभी। तो ये गलती, तो अब बताइए अगर बहन जी गठबंधन में नहीं आती तो हमारा समाज सीधा गठबंधन में हम सीधे जा रहे हैं। हमें बीजेपी हरानी है, क्योंकि बीजेपी ने दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया है और संविधान को खतरा है। इसलिए हमें बाबा साहब का संविधान बचाना है, हमें बहन जी या पार्टी नहीं देखनी है। हम पहला टारगेट, चूंकि संविधान की बदौलती भारत की 6,500 जातियों को अधिकार मिले हैं। जब संविधान नहीं था तो हमारे बड़े झोंपड़ी और छान में रहते थे, आज हम लोग कोठियों में, घरों में और पक्के मकानों में। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके संविधान का कमाल है, इसलिए उसे बचाने के लिए हम किसी को भी छोड़ सकते हैं और किसी के भी साथ जा सकते हैं। अम्बेडकर नगर में जब रैली हुई थी अखिलेश की, तो बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेताओं ने हाथ थामा है समाजवादी पार्टी का, तो उनके वोटर भी आ रहे हैं? वोटर भी आ रहे हैं, वोटर आ रहा है। नेता तो केवल चुनाव लड़ने वाले हैं, अब तो वोटर आ रहा है। सीटें तो सारी बीजेपी के खाते में है ना, आप किसी और के बारे में बात करके क्या फायदा? बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी कैसे हारेगी? बीजेपी ऐसा है, दलित समाज का उत्तर प्रदेश के अंदर 30% SC ST का वोट है, 30%।
और हमारे वोट से हमारी इतनी ताकत है 30% SC ST की कि हमने बहन जी की 4 सरकारें बनाई है, अखिलेश जी का, मुस्लिम और यादव और हमारा। और आज जिस तरह से किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं तो किसान भी अखिलेश यादव जी के समर्थन में आ रहे हैं। और अगर SC का थोड़ा सा भी वोट इनकी तरफ चलता है तो निश्चित रूप से मुकाबला केवल बीजेपी और अखिलेश के बीच होगा, यहाँ बाकी कोई नहीं उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया। और आपकी ये पेंटिंग आप जब उनको भेंट करेंगे जी। तो बहुत हम चाहेंगे कि वो आपकी पेंटिंग स्वीकार करें और आपका सम्मान करें। जी जी इससे पहले आपने मुलायम सिंह यादव की पेंटिंग बनाई है, जी, बहुत योगी जी की पेंटिंग नहीं बनाई? बनाई थी लेकिन वो संपर्क में नहीं आए, लेकिन जो है वो फिर हमने जो है उनको दे दी थी, जो है उनको विधायक जी को। विधायक जी को। हाँ जी। मतलब योगी जी से संपर्क नहीं हो पाया? नहीं, संपर्क नहीं हो पाया। नेताजी से हो गया था? हाँ जी, उनसे हो गया था, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यहाँ का था जो आज पूरा हुआ है। अभी पेंटिंग पहुँचा नहीं पाए, अगर समय मिलेगा, हमें मौका मिलेगा तो हम जो है और पूर्ण समर्पित भाव से ऐसे प्रेम भेंट करेंगे। कभी प्रधानमंत्री की पेंटिंग बनाए हैं? हाँ जी, बनाए हैं। उनको देने का सोचे कभी? नहीं देते हैं, अभी भी बनाई हुई है, लेकिन जो है अभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। कैसे पहुँचे? मतलब कलाकार आदमी तो सबकी पेंटिंग बनाएगा, लेकिन चाहता क्या है कलाकार आदमी? चाहते क्या है आपकी किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? केवल यश चाहता है, केवल यश चाहता है और कला का प्रचार हो, उसके प्रति उसका थोड़ा सा अनुदान की भी कोशिश करता है, सहायता मिले, आगे बढ़े। तो किसकी सरकार आपको बेहतर लगती है? अखिलेश जी की। हाथ में फोटो इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, ये युवा पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं, युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कई बार हुआ है, देखा है, युवा पीढ़ी इन पर समर्पित है, इसलिए हमने इनको जो है ये समर्पित किया है। बहुत शुक्रिया।